हेलो स्टूडेंट, यूलेट मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम अर्थमेटिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। बहुत डिमांड आने के बाद इसको शुरू किया जा रहा है। चलिए कोशिश करते हैं अच्छे से समझाने का और आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने का। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या था कि गाड़ी चलती थी धरती पर, और बोट एंड स्ट्रीम में क्या है कि गाड़ी चलेगी पानी में। बस यही फर्क है। टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग को हम बताए थे, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा वो बेसिक क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का हम बहुत पहले बना करके डाल चुके हैं। उसमें हम आपको बताए थे कि विपरीत दिशा में चाल जो है से जुड़ जाता है। 10 वाले चैप्टर में बताए थे कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है और समान दिशा में चाल घटता है। इसमें उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्यों होता है बात को समझिए। मान लीजिए ये पानी है। मान लीजिए ये पानी है, समुद्र है, नदी है, चाहे जो भी है, गंगा जी है। कहने का मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि धारा का प्रवाह जो है ना इस दिशा में है। धारा का प्रवाह इस दिशा में है। धारा का प्रवाह इस दिशा में। मान लीजिए कि यहां से एक नाव जो है, एक नाव जो है, यहां से कोई व्यक्ति जो है खेपता हुआ, इधर से खेपेगा, सॉरी, यहां पे एक व्यक्ति नाव जो है से खेपता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि धारा के साथ जाएगा, आप लोग बचपन में नदी में नहाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि धारा जो होता है, धारा जिस तरह बहाव होता है उस तरह से तैरना, उस तरफ तैरना आसान होता है। और धारा के विपरीत में जब आते हैं तो तैरना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लोग डूब भी जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको नाव धारा का सवाल आएगा तो कहना है क्या कि समान दिशा में चाल जुटेगा और विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जब भी धारा जब बहेगी तो उसका कुछ ना कुछ चाल होगा। तो कहने का मतलब है कि विपरीत दिशा में जब हम जाएंगे और धारा के चाल से मेरा चाल ज्यादा नहीं होगा तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि उसको काटना पड़ता है पूरी तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमने मान लिया कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल इसको हम मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल को हमने मान लिया कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी नाव धारा के साथ जाएगी, जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव को अगर ले जाना है हमको, धारा इधर जा रही है और नाव को भी हमको उधर ही ले जाना है, तो कहेंगे कि हमेशा जो इसका चाल होगा ना वो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x का चाल नाव का है और धारा का चाल y है। x किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल है और y किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। तो कहेंगे क्या कि x प्लस y के चाल से हमेशा चलेगी, यानी कि चाल हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि धारा इधर बह रही है और नाव को जो है, नाव को इस बार जो है वो इधर जाना है, इस साइड जाना है। तो कहने का मतलब इस पर क्या होगा कि धारा के विपरीत जाएगी। तो जब धारा के विपरीत जाएगी तो चाल क्या होगा, यहाँ पे घटता चला जाएगा। तो कहेंगे क्या कि जब विपरीत जाएगी ना, विपरीत जाएगी मतलब समझ गया कि बात को, कि धारा के साथ जाएगी ना, धारा के साथ में जाएगी, साथ नाव की चाल हो जाएगा, नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जब हो जाएगा, विपरीत, तो नाव की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा के साथ नाव की चाल जुड़ जाएगा और धारा के साथ नाव की चाल घटेगा कब? जब विपरीत दिशा में जाएगा तो घट जाएगा, समान दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि समान दिशा में जाता है तो चाल जुटेगा और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा। चलिए, और हमेशा हम नाव की चाल को x मानेंगे और धारा के चाल को y मानेंगे। अगर मान लीजिए हम सवाल में नाव एवं धारा के सवाल में अगर कहीं पर हम x लिख दिए
अगर हम कहीं पर एक्स लिख दिए तो आप समझ जाइएगा कि ये नाव की चाल है, और वाई लिखेंगे तो समझिएगा ये धारा की चाल है। नाव की चाल को एक्स से डिनोट करेंगे और धारा की चाल को वाई से डिनोट करेंगे। नाव की चाल को हम एक्स लिखेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को हम लिखेंगे वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसमें एक्स लिखेंगे तो समझिएगा कि नाव की चाल, और वाई लिखेंगे तो समझिएगा धारा की चाल। जब भी साथ में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और विपरीत में आएगी, अपोजिट दिशा में आएगी तो चाल क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि नाव और धारा की चाल घट जाएगा आपस में। आइए, यदि आपको बोलेगा कि धारा के साथ चली तो समझना है क्या कि दोनों का चाल जुटा हुआ है, धारा के विपरीत चली तो दोनों का चाल घटा हुआ है। कभी बोलेगा क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और दूसरे स्थान से उसी स्थान पे आ गई, तो ऐसे कंडीशन में एक बार चाल जुटेगा और एक बार चाल घट जाएगा, क्योंकि एक बार मान लीजिए गया होगा तो धारा के साथ चला गया होगा तो चाल जुट गया होगा, और जब एक बार आएगा वापस रिटर्न करेगा वो तो धारा के विपरीत में आना पड़ेगा उसको, तो उस समय क्या होगा कि चाल घट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि धारा के साथ जाएगी तो चाल जुटेगा और विपरीत में आएगी तो चाल घट जाएगा। चलिए, यदि बात समझिएगा, यदि आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को ले जाना रहेगा, तो आपको हम बताए थे, बेसिक में बता दिए थे कि 18/5 से गुना करेंगे, इसमें 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। ये कैसे याद रहेगा, तो आपको हम एक बार और बताए थे कि ये 18/5 है और एक 5/18 है। अगर हम 18 में 5 से भाग देंगे तो इसका मान 3.6 आएगा, लेकिन 5 में हम 18 से भाग देंगे तो इसका मान 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि इसका मान 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हो गया आपका छोटा वैल्यू, ये छोटा हो गया, और ये हो गया आपका बड़ा वैल्यू। तो हम कहेंगे क्या कि जब भी छोटा, देखिए मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बहुत बड़ा होता है। मीटर छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है। तो कहेंगे क्या कि छोटका यूनिट से बड़का यूनिट में जाना रहेगा ना, छोटका यूनिट से बड़का यूनिट में जाना रहेगा तो बड़का मान से गुना करेंगे। अरे जितना में जाना रहेगा उतने से गुना, बड़का में जाना हो तो बड़के से गुना। और किलोमीटर प्रति घंटा 12 यूनिट है, इससे जाना है छोटका यूनिट में। ये एरो दर्शा रहा है कि जा रहे हैं हम कहां, तो यहां पता चल रहा है कि जा रहे हैं छोटका में, और यहां पता चल रहा है कि जा रहे हैं बड़का में। तो बड़का में जाना हो तो बड़का से गुना, क्योंकि बड़का जो है आपका वो 3.6 इसका मान, इसीलिए 18/5 से गुना। और छोटका में जाना रहेगा तो छोटका वैल्यू है 5/18, यानी कि 0 पॉइंट कुछ भी आएगा वही होगा आपका छोटा वैल्यू, उसी से गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब है क्या कि जब भी मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहेगा तो 18/5 से गुना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में आना होगा तो 5/18 से गुना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, यहां क्या होगा कि जब भी आपको देखिए आपको दिया हुआ रहेगा कि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे धारा के साथ नाव की चाल बोल दिया ना, देखिए ये बात समझिएगा, धारा के साथ नाव की चाल यानी कि x प्लस वाई, इसका मान लीजिए कि अगर z दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान z दिया हुआ है, और मान लीजिए कि धारा के विपरीत नाव की चाल, इसका मतलब x माइनस वाई, x मतलब नाव की चाल और y मतलब धारा की चाल, विपरीत बोल देगा तो ये हो गया चाल घटेगा। इसका मान लीजिए दे देगा कि m है, इसका मान लीजिए दे देगा कि m है। तो जब भी साथ वाला वैल्यू भी मालूम रहेगा और विपरीत वाला वैल्यू भी मालूम रहेगा, तो इसमें से बोलेगा क्या कि नाव की चाल क्या होगी, चाहे धारा की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है ये कि एक साथ धारा के साथ नाव की चाल दे देगा, z किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत नाव की चाल दे देगा कि m किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो हम कहेंगे क्या कि यदि आपको x का मान निकालना रहेगा ना, x का मान निकालना रहेगा, x का मतलब हो गया नाव की चाल। जब भी x लिखे तो समझिएगा नाव की चाल। तो कहेंगे क्या, ये दोनों वैल्यू को जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो वो नाव की चाल कहलाएगा। क्या बोले कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो नाव की चाल हो जाएगा। और यदि आपको y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके और 2 से भाग दीजिएगा तो आपको y का मतलब हो गया कि धारा की चाल निकल जाएगा। नाव की चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, कब, जब आपको x प्लस वाई भी मालूम रहे और x माइनस वाई भी मालूम रहे। x प्लस वाई का मतलब धारा के साथ नाव की चाल, और x माइनस वाई का मतलब हो गया कि धारा के विपरीत नाव की चाल। तो साथ वाला भी मालूम रहे, विपरीत वाला भी मालूम रहे। तो हम कहेंगे क्या कि अगर हमको नाव की चाल यानी x का मान निकालना हो तो दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, और y का मान निकालना हो तो दोनों वैल्यू को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा तो y का मान मतलब हो गया धारा की चाल निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए ये हमारे संस्थान का मटेरियल है, इससे हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। यदि आपके पास नहीं होगा तो दिक्कत नहीं लीजिएगा, आपको नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप आसपास में हैं, शाहपुर पटोरी के आसपास में है तो यहां से आप मटेरियल लेके जा सकते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल है, एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला गया है क्या कि धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। एक बात बताइए हमको, शांत जल कहने का मतलब क्या हो कि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है। जो भी चाल होगा वो या तो आदमी का होगा या फिर नाव का होगा। वहां पे इसमें शांत जल बोल देगा तो समझना है क्या कि आदमी का चाल होगा या फिर नाव का चाल होगा, पानी का चाल यहाँ पे नहीं होगा। तो सुनिए, बोला गया है क्या कि शांत जल में आदमी का चाल चाहे नाव का चाल। तो नाव का चाल का मतलब हो गया कि x का मान दे दिया। नाव का चाल जब भी देगा तो उसको हम x से जोड़ करेंगे। x का मान दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे दिया है यानी y का मान दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है क्या कि धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में यानी कि एक समान दिशा में जाएगा ना, बोट एंड स्ट्रीम के सवाल में समान दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो कहेंगे क्या कि हमको निकालना है क्या कि 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल हो गया, जुटेगा तो 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटा, समय 3 घंटा में, घंटा से घंटा खत्म हो गया, 13 39 किलोमीटर कवर करेगा। उम्मीद करते स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। सबसे आसान सवाल था। आगे देखिए, अगला सवाल है कि एक नाव शांत जल में, शांत जल में यानी कि ये x का मान हो गया, केवल नाव का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति दिया हो यानी कि y का मान हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि यह नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब हो गया कि उसी दिशा में, प्रतिकूल बोलता तो होता विपरीत दिशा में, अनुकूल का मतलब हो गया कि समान दिशा में 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम कहेंगे क्या कि धारा के साथ जा रही है ना, तो दूरी निकालना है हमको, तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो कहेंगे क्या कि 10 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटा। मिनट को 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में आ जाएगा 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2.5 घंटा को हम 5/2 घंटा लिख सकते हैं। घंटा से घंटा खत्म हो गया, 2 से कट गया 6 बार में, 6 5 30, कहेंगे कि 30 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, एक नाव की गति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। तो बोला है क्या, नदी के साथ एवं नाव 22.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी। देखिए, नाव की गति दिया हुआ है और नदी की गति यानी कि धारा की गति दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का मतलब हो गया कि x का मान है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है क्या कि नदी के साथ नाव यानी कि धारा के साथ नाव जाएगी तो उसका चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो बोला गया है क्या कि 22.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो आप बताइए हमको कि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो चाल इस बार जुड़ जाएगा क्योंकि साथ में जाएगा, नदी के साथ जाएगा,
तो 7 जाएगा तो x प्लस वाई यानी कि 9 और 1.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको यदि हम काटते हैं तो 5 से कटेगा ये 21 बार में और 5 से कटेगा ये 5 चौक 20, बच जाएगा 2 और 25 25 45 बार में। इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो 7 बार में और 3 से काटेंगे तो 15 बार में। तो इसका मान आ गया 15/7 यानी कि 15/7 ना आएगा इसका मान, ठीक है। 15/7 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ, देखिए धारा में प्रवाह के साथ बोल दिया ना, यानी कि दोनों का चाल जुटा हुआ रहेगा। प्रवाह के साथ नौका की गति 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी गति क्या होगी। विपरीत का मतलब हो गया कि घटा करके चाल पूछ रहा है क्या होगा। देखिए आपको बोला गया है क्या 1.6 किलोमीटर की गति से बहती हुई धारा में प्रवाह बोल रहा है। इसका मतलब y का मान दे दिया है आपको 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा और बोला है कि प्रवाह के साथ नौका की गति, प्रवाह के साथ जाएगा नाव, धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है क्या कि इसके विपरीत इसकी चाल क्या होगी। अच्छा बताइए x प्लस वाई का मान 18.4 है, y का मान यदि हम पुट कर दें यहाँ पे y का मान 1.6 है, तो यहां से x का मान निकल जाएगा, इवन प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको यदि हम घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और ये बच जाएगा कितना 17 में से जाएगा तो 16, तो 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया x का मान। तो बोल रहा है क्या यदि प्रवाह के विपरीत इसकी चाल क्या होगी। प्रवाह के विपरीत यानी कि अपोजिट पूछ रहा है ना, तो अपोजिट का मतलब हो गया कि x माइनस वाई का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम कहेंगे क्या कि x का मान आया है रियल में 16.8 और y का मान है रियल में 1.6। इसको यदि हम घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, दशमलव तो दशमलव दीजिए, 16 में से 1 जाएगा तो 15। आपका आंसर आ गया 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा इसका अपोजिट चाल, विपरीत चाल। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा। ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति, रुका हुआ पानी में नाव का केवल गति है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति कितनी होगी। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति दिया हुआ है, यानी कि नाव की गति यानी कि x का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये बोला है कि यदि धारा के विपरीत उसकी गति, अच्छा धारा के विपरीत बोल दिया यानी कि चाल घटा हुआ है, यानी x माइनस वाई का मान दे दिया है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए तो हमसे बोला है क्या कि धारा की गति क्या होगी, यानी x का मान पूछा है कि क्या हो, सॉरी y का मान पूछा है क्या होगा। धारा की गति, धारा को हम y मानते हैं, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो एक काम कीजिए x का मान यहां पुट कर दीजिए, x का मान 4 है, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस के y है बराबर में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4 और प्लस के 2, तो y का मान हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमसे पूछा गया है कि y का मान क्या होगा, यानी कि धारा की चाल क्या होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा में 100 मीटर की दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्या कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। व्यक्ति तैरे चाहे नाव तैरे एक ही बात है। इसका मतलब x का मान दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया विपरीत मतलब हो गया x माइनस वाई, चाल घटेगा यहाँ पे, तो x माइनस वाई का मान हो गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए यहाँ पे x माइनस वाई का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, x का मान है 5, x का मान 5 पुट करेंगे, माइनस के y बराबर में 4, 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, y का मान आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमसे बोला गया है कि बताइए तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा में, प्रवाह के दिशा का मतलब हो गया कि चाल को जोड़ कर, तो बोला कि प्रवाह के दिशा में 100 मीटर की दूरी जाने में, तो 100 मीटर की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है फॉर्मूला में दूरी बटा चाल। तो इस बार क्या होगा कि प्रवाह के दिशा में जाएगा तो y का मान है 1 और x का मान है 5, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों का चाल जुड़ेगा तो 5 और 1
6, तो 6 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना इसका यूनिट है। इसको हमको लाना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ये दूरी मीटर में है, तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर खत्म हो गया, 5 से कट गया ये 20 बार में, 6 से कट गया ये 3 बार में, 20 तिहाई 60, यानी कि 60 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 1 मिनट। आपका आंसर आ गया 1 मिनट। कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट समय लगेगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, बोला है क्या कि थक्सी नदी में 2 नाव ए और बी है जिनकी बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में, बी से ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा? तो बात को समझिएगा, तो एक बार जब जाएगा ना तो चाल जुड़ जाएगा, और जब वापस आएगा तो चाल घटेगा। मतलब एक बार जुटेगा, एक बार घटेगा। आपकी मर्जी है पहले जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है बाद में जोड़िए, आपकी मर्जी पहले घटा दीजिए, आपकी मर्जी बाद में घटा दीजिए। तो सुनिए, तो बोला गया है क्या कि नाव का चाल जो है वो दिया, जहाज का चाल यानी कि नाव का चाल, तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स का मान आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का मान धारा का चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहेंगे क्या कि 96 किलोमीटर की दूरी एक बार गया है, तो एक बार जाएगा तो चाल क्या होगा? जुट जाएगा। 20 और 4 हो जाएगा 24। अब बताइए, और एक बार जब वापस आएगा तो चाल घट जाएगा, तो 96 बटा हो जाएगा 20 - 4 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है टोटल समय, तो टोटल टाइम निकल जाएगा यहां से। टोटल टाइम हम ये चाल क्यों जोड़े हैं यहाँ पे? क्योंकि कोई भी एक बार जाएगा ना तो जुटेगा, और रिटर्न आएगा तो घटेगा। तो हम सोचे कि शुरू में जाते वक्त ही इसका चाल जुट गया और आते वक्त घट गया, तो जुट गया तो 20 और 4 24, और 20 में से 4 गया तो 16। इसको काटेंगे तो 24 चौका 96 और 16 छक 96, 6 4 10 घंटा, यानी कि टोटल टाइम लगेगा 10 घंटा। क्यों? क्योंकि दूरी है आपका किलोमीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसीलिए समय आएगा आपका घंटा में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर दूर इस नाव से तय करने में तथा वापस प्रारंभिक स्थान तक आने में कुल कितना समय लगेगा? मतलब एक बार जाएगा, एक बार आएगा। तो जाएगा तो चाल जुट जाएगा एक बार, और एक बार चाल घट जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बना देते हैं इसको फटाफट। देखिए, नाव का चाल मतलब कि एक्स का मान 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का चाल मतलब कि वाई का मान है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला है कि 105 किलोमीटर एक बार जाएगा, तो हमने मान लिया कि एक बार गया तो साथ में चला गया, साथ में चला गया तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो चाल जुटेगा तो 9 और 1.5 से जोड़ेंगे तो 10.5 का मतलब होता है 21/2। 10.5 का मतलब होता है 21/2। 10 का मतलब होता है 20/2, तो 10.5 का मान होता है 21/2। अब देखिए, एक बार क्या होगा कि चाल घटेगा, तो 105 में क्या कर दिए? चाल घटा दीजिए। 9 में से 1.5 गया तो आपका आ गया 7.5। तो 7.5 को हम लोग लिखेंगे 15/2। 7.5 को लिखेंगे 15/2। तो कुल समय पूछा कितना लगेगा? तो समय जोड़ दीजिए। 21 से कट गया ये 5 बार में, 5 दूनी पे 10। 15 से कट गया ये 7 बार में, 7 दूनी 14। तो ये हो गया 10 + 14, यानी कि 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा लगेगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा कि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना कि 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में लगता है, तो बहाव की गति क्या है? यहाँ पे छूटा हुआ है 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में। आइए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है क्या कि शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स का मान दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और बहाव की दिशा बोल दिया है। तो बहाव की दिशा का मतलब हो गया क्या? चाल को जोड़ना है, यानी एक्स + वाई का मान दे दिया है आपको। सॉरी, बहाव की दिशा का मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ है कि बहाव दिशा में 20 किलोमीटर गया है और बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर आया है। 12 किलोमीटर आया है उतना ही समय में। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको बहाव का चाल, धारा का चाल पूछ रहा है। एक काम कीजिए, नाव का चाल एक्स माने हैं, एक्स का मान है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है सवाल में। वाई का मान हमने मान लिया, सॉरी धारा का चाल हमने मान लिया कि वाई है। धारा का चाल जब भी मानिएगा तो वाई ही मानिएगा।
तो सुनिए, तो एक बार गया तो चाल क्या होगा उसका जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8 प्लस वाई, और एक बार क्या होगा कि चाल क्या हो गया उसका घट गया तो 8 माइनस वाई। तो आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और समय बोला है कि उतना ही समय लगा है जितना कि यानी कि बराबर हो गया। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इसको पूरा सॉल्व करना जो है से बेवकूफी वाला काम होगा, इसीलिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हम y का मान पुट कर देंगे। अगर LHS RHS प्रूफ हो गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलती है। आइए ऑप्शन ए में बोला है क्या कि 1 लीजिए, अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 9 से तो कोई 20 का कोई संबंध नहीं है, ये नहीं होगा। 2 लीजिए, तो 2 लेंगे हम यहाँ पे, बात तो समझिए, 2 लेंगे हम तो ये हो जाएगा 10, तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 लेंगे हम लोग तो बताइए 20 बटा हो जाएगा 10, और बराबर में ये 2 लेंगे यहाँ पे तो 8 में से 2 गया तो 6, बताइए कटेगा 2 बार में और ये भी कटेगा 2 बार में, तो 2 और 2 LHS RHS प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि y का मान हो गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.5 घंटा लगता है, तो बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। मतलब गया और आया तो उसको लगा 1.5 घंटा टोटल टाइम दिया हुआ है इस बार। तो सुनिए इधर, एक व्यक्ति शांत जल में, उसका चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला क्या है क्या कि एक निश्चित स्थान पर जाने में और आने में, तो हमने मान लिया कि निश्चित स्थान जो है ना वो है दूरी d है, d दूरी। तो d दूरी को एक बार जाएगा तो हमने मान लिया कि 4 दूरी का जुड़ जाएगा तो 4 और 1 5 के 4 से जाएगा, और एक बार जब वापिस आएगा यही दूरी को तो 4 घट जाएगा तो 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और दूरी बटा 4 हो गया समय, दूरी बटा 4 समय, कुल समय हो गया इसका 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा को हम 3 बटा 2 घंटा लिख सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 3d और प्लस में 5d बराबर में 3 बटा 2। एक काम कीजिए, ये हो गया 8d बटा 15 बराबर में 3 बटा 2। तो एक काम कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे इसको हम, तो ये हो गया 16d बराबर में 45। इसका मतलब d का मान आ गया आपका 45 बटा 16 किलोमीटर, इतना दूरी को तय किया। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है। तो बताएं कि नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड है। सुनिए दिया हुआ है, वैसे आप देखिएगा ऑप्शन में तो मीटर प्रति सेकेंड एक ही वो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप मार सकते हैं। खैर देखिए यहाँ पे आपको बोला है क्या है क्या कि एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब हो गया x प्लस वाई, धारा की दिशा का मतलब हो गया x प्लस वाई का मान दिया हुआ है आपको कि 1 किलोमीटर की दूरी जो है ना ये तय करता है 15 मिनट में। तो 15 में 60 से भाग देंगे तब ये घंटा होगा, क्योंकि दूरी है किलोमीटर में तो समय को लाना होगा घंटा में। तो क्या कर देंगे हम, 15 चौके 60, 4 कब 4, यानी कि आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम कहेंगे क्या कि उतना ही दूरी जो है ना वो 25 मिनट में तय किया धारा के विपरीत दिशा में। तो x माइनस वाई का मान आपको दिया हुआ है कि उतना ही दूरी को ये 25 मिनट, मिनट को क्या करेंगे घंटा में लेंगे 60 से भाग देंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, ऊपर जाके गुना होगा ये पलट जाएगा तो 12 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका। क्या ये हो गया विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो हमसे पूछा गया है क्या कि बताइए कि नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि जब x प्लस वाई यानी कि धारा के साथ चाल पता हो और धारा के विपरीत भी चाल पता हो, तो हम माने थे उसको z किलोमीटर प्रति घंटा, इसको माने थे m किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बोले थे क्या कि x का मान निकालना हो यानी कि नाव का चाल निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और यदि आपको y का मान निकालना हो यानी कि धारा का चाल निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। ये बात बोले थे। अब देखिए आपको धारा का चाल पूछा है ना, तो धारा की चाल यानी कि y का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा करके 2 से भाग देंगे, यानी कि 4 माइनस 12 बटा 5, इसको घटाइए और 2 से भाग दीजिए, घटाइए और 2 से भाग दीजिए, तो ये हो गया 20 में से 12 गया तो 8 बटा 5, और बटा में क्या है 2 है। अब सुनिए बात को समझिएगा यहाँ पे,
अब ये आप जानते हैं कि ये चाल आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हमको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। सुनिएगा, यहाँ पे चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस वैल्यू को पलटेंगे हम तो 8/5 और गुना में आ जाएगा 1/2 और गुना में हो जाएगा 5/18। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, और ये इसका आधा 2 इसका आधा 9। तो हम कहेंगे क्या कि चाल आ गया 2/9 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि एक मोटर बोट खरे पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और लौट आई तो उसे 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है? आइए, ये आपको x का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि धारा की चाल जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो उसको हम y मान, y से डिनोट करते हैं, तो y मान लीजिए। बोला गया है क्या कि गया है 91 किलोमीटर और लौट के भी आया 91 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि एक बार गया है तो इसका चाल एक बार जुड़ जाएगा और एक बार आएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 91 किलोमीटर गया है तो दोनों का चाल जुटेगा तो हो जाएगा 10 + y, और 91 किलोमीटर आया है तो एक बार चाल क्या होगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 - y। अब देखिए कुल समय लगा है कितना घंटा, तो 20 घंटा। दूरी बटा चाल समय, कुल समय 20 घंटा, जुड़ के 20 घंटा कर दिए। अब देखिए ऐसा सवाल जब भी आता है जब एगो का चाल मालूम रहेगा दूसरा का चाल निकालना रहेगा आपको, तो ऑप्शन का प्रयोग कीजिएगा। ऑप्शन का सहारा लेंगे हम। ऑप्शन से ऐसा क्या मान लेंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 3। अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे भी y का मान 3 ले लेते हैं, तो आप जानते हैं क्या कि 91/13 हो जाएगा और प्लस में 91/10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा और बराबर में 20। अगर हो गया तो आंसर यही हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 13 से कटेगा 91 7 बार में और 7 से कटेगा 13 बार में, तो 7 और 13 को जोड़िएगा तो 20 हो गया और बराबर में भी 20 है। तो ये LHS RHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। y का मान हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहां से लाए, तो ऑप्शन से सोचिए। ऐसा सवाल को ऑप्शन से सोचिएगा। जब भी आपको एगो चाल दिया रहेगा, दूसरा चाल यदि आपको निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप ऑप्शन से सोचिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। नहीं तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। दिया हुआ है कि एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। यदि 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में 5 घंटे लगते हैं तो पानी की धारा की गति क्या है? आइए, एक आदमी के बारे में बोला गया है कि स्थिर पानी में, यानी कि x का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का चाल पूछा है, सॉरी धारा की चाल पूछा है। तो धारा का मान हो गया आपका, धारा की चाल हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 24 किलोमीटर जो है से गया है, तो गया है इसका मतलब 10 + y हो जाएगा एक बार, और 24 किलोमीटर ही वापिस भी आया है तो 10 - y हो जाएगा। दूरी बटा चाल समय, कुल समय जो है इसको लगा है 5 घंटा। अब देखेंगे कि ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन ले ले कि LHS RHS प्रूफ हो जाए। तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि डू लीजिए, तो डू लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखिए डू लेंगे तो ये हो जाएगा 24/12 और ये हो जाएगा 24/8, बराबर में 5 होना चाहिए। तो काटेंगे तो ये 24, 12 दूनी 24 हो गया और 8 तिरिक 24, तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 = 5। ये वैल्यू LHS RHS को प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया y का मान बाय ऑप्शन, ऑप्शन से आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए एक वीडियो और हम बनाएंगे इस पर, ताकि कुछ और कॉन्सेप्ट बच गए हैं उसको क्लियर कर सके। आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।